भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नामे कटी जावांगी। आप करो भगवान की भक्ति, और जब आप भगवान की भक्ति में रम जाओ, आप भगवान के भजन में रम जाओ, आप भगवत कीर्तन में रम जाओ, तो जिंदगी अपने आप सार्थक हो जाए। आप करो भगवान की भक्ति और उस भक्ति को धारण करो। मैना की गोद में जो पार्वती जी आई हैं, उन पार्वती जी को किसी ने नहीं सिखाया कि मंदिर कैसे जाना, कि भगवान का भजन कैसे करना, कि स्मरण कैसे करना, कैसे भगवान का भजन करना, कैसे पूजन करना, सिखाने वाला कोई नहीं मिलेगा। महाराज खूब मिलेंगे दुनिया के लोग, बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुमको ले जाकर शंकर जी के मंदिर तक छोड़ देंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हें भगवान की अविरल भक्ति तक छोड़ देंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे जो तुम्हें भगवान के भजन तक ले जाकर छोड़ देंगे। बहुत मिलेंगे, पर भगवान की अविरल भक्ति तक छोड़ने वाला नहीं है। जो भगवान की अविरल भक्ति तक ले जाकर छोड़ दे, समझ लेना कि वो कोई साधारण नहीं, वो कहीं शंकर का ही कोई प्रसाद हमारे रूप में यहाँ मिला, हमको प्राप्त हो। आज के ज़माने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं घाटा पहुँचाने का प्रयास ना कर रहा हो। घर में 4 देवरानी जेठानी हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, मैं अच्छा करती हूँ ये बेकार करती है, मैंने पूरा किचन साफ कर दिया था, पूरा रसोई घर साफ कर दिया था, बिगाड़ा इसने, मैंने तो सब काम अच्छा करा, पपड़ी बनाई, गुजिया बनाया, खुरमा बनाया, सब अच्छा बनाया, पर बिगाड़ा इसने। हर व्यक्ति चूना लगाने वाले ढेर मिलेंगे, पर भगवान के चरणों में भेजने वाले थोड़े से मिलेंगे, थोड़े से, जो तुम्हें परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचा दे। जब माता पार्वती मैया थोड़ी सी विचलित हुई, तब पार्वती जी के सामने देवऋषि नारद जी ने आकर उनको ज्ञान दे दिया, और देवऋषि नारद जी ने कहा, पार्वती शंकर की भक्ति करो, शंकर का भजन करो, शंकर का स्मरण करो। अगर शिव तुमको पति के रूप में मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अगर शंकर के रूप में, अगर पति के रूप में शिव मिल दे तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। कई बेटियां, कई माता पिता अपनी बेटियों के लिए लड़का ढूंढते हैं, और वो कहते हैं कोई अच्छा लड़का बताओ। सबने अपने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर बोला अच्छा लड़का बताओ। सब कहते हैं कोई अच्छी लड़की बताओ, हमारे लड़के के लिए अच्छी लड़की बताओ। कोई कहता अच्छा लड़का बताओ। अब एक विचार करिएगा, संसार में कोई गंदा है क्या? संसार में कोई बेकार है क्या? सब अच्छे हैं। हमारे कहने का तरीका बेकार है। कोई अच्छा लड़का बताओ, कोई अच्छी लड़की बताओ। हमने आज तक ऐसा नहीं कहा कोई शंकर भगवान की भक्ति करने वाला लड़का, कोई राम की भक्ति करने वाली बेटी, कोई ऐसी हो जो भगवान की भक्ति करती हो। क्यों? जो भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाना जानती है, जो लड़की 1 लोटा जल शंकर भगवान को रोज चढ़ाना जानती है, वो घर के बुजुर्ग को कभी प्यासा नहीं मरने देगी, ये निश्चितता है। और तुम पहले से ही पेंसिल से लाइन खींची, उसने आते से ही तुम्हारे घर में लाइन खींची,
उसने नीली, इधर से कत्थाई, उसके 2 दांत बाहर आई। तुम पहले से ही तुम सोचो कि नहीं साहब, जो भगवान को जल दे सकती है, जो भगवान को जल चढ़ा सकता है। कई लोग कह रहे थे भिलाई में, कुछ लोग कह रहे थे कि भिलाई में इतने लोग आएंगे। भिलाई के लोग तो दिन भर अपनी दुकान, व्यापार व्यवसाय में लगे रहते हैं, काम धंधे में लगे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं। भिलाई के लोग आने वाले इतने जो लाखों भक्त आते हैं, रात भर ठहरते हैं, इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे। पर जो जिसको लगता है ना कि ये नहीं कर पाएंगे, वो भिलाई के लोगों ने एक एक ने दिखा दिया कि सेवा क्या होती है। तुरंत भिलाई वालों को मालूम है, काम के वक्त काम करते हैं, सेवा के वक्त सेवा करते हैं, और भजन के वक्त भजन करते हैं। ये भिलाई का आनंद है, ये छत्तीसगढ़ की पूंजी है। जब काम में छत्तीसगढ़ का व्यक्ति लग जाता है तो किसी को नहीं देखता, अपनी मेहनत में तल्लीन रहता है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब काम में लग जाए तो अपने बल से काम को कर कर मानता है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब भजन में लग जाए तो भजन में लग जाता है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब दान में लग जाए तो दान में लग जाता है। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जब भजन में लगे, कीर्तन में लगे, सेवा में लगे तो लग जाता है। हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर, अब हम आपको क्या बोलें, कुबेरेश्वर धाम पर हम क्या वर्णन करें। हमने कुबेरेश्वर धाम पर सब जगह के हलवाइयों को बुलाकर देखा। ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहाँ के हलवाई कुबेरेश्वर धाम पर आकर भोजन बनाकर ना खिलाए। अब की बार हमने विचार करा कि लाखों भक्त उज्जैन आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ से कोई हलवाई नहीं बुलाया अभी तक, वहाँ से बुलाया। और आप मानेंगे नहीं, कोकड़ी छत्तीसगढ़ से जो हलवाइयों की टीम गई थी, 80 तो हलवाई थे और उनके साथ संभालने वाले 80 आ गए, तो पूरा उज्जैन का कुंभ उन्होंने निपटा दिया। जब लग जाए तो लग जाए, जब लगा तो लगा। कुबेरेश्वर धाम पर 15 से 20 हजार भक्त रोज सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक भोजन वहाँ पर चलता है। रविवार के दिन भर चलता है, बाकी के समय पर सुबह 10 बजे से 11 बजे से 1 बजे तक, बाकी के रविवार पूरा दिन चलता है। शाम को 7 बजे से भोजन चालू होता है, 9 बजे तक चलता है। कुबेरेश्वर धाम का एक नियम। अब इतने भक्त लोग प्रसाद पाने आते हैं और इतना लोग सहयोग देते हैं, पर छत्तीसगढ़ का उसमें जो सहयोग होता है, साल में 2 बार छोटे छोटे गांव के लोग चावल भरकर, वो हमारे दिनेश साहू जी बैठे हैं, इनके साथ और इनके पूरी मंडली के साथ मिलकर गाड़ी भरकर चावल पटक कर चले जाते हैं। मालूम है इतना जब दान पर आता है छत्तीसगढ़ तो दान करना जानता है, भजन पर आता है तो भजन करना जानता है, और विश्वास करने पर आता है तो विश्वास करना जानता है। और छत्तीसगढ़ के निवासी जब सेवा में जुटते हैं तो सेवा करना जानते हैं कि सेवा कैसे करना है। ये तत्व हमारे यहाँ का है, ये कोई सहज नहीं है महाराज। अभी कल पत्रकार वार्ता थी, पत्रकारों ने एक प्रश्न कर दिया था कि इतने सारे लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, ये कैसे आ जाते हैं, आखिर आते कैसे हैं? हमने कहा इतने सारे लोग आते हैं, आप उनसे एक बार जाकर पूछो। कहने लगे हम तो रोज माइक लेकर पूछते हैं, बस मुस्कुरा के चले जाते हैं। हम तो पूछते हैं इनसे कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, यहाँ कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, छाता पकड़ के बैठे हुए हो और आराम से बैठे हो, कीचड़ में बैठे हो, ये देखो
हवा में उड़ उड़ के पूरा तंबू ऐसा वैसा हो गया, पर तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। तो हम तो इनसे पूछते हैं कि तुम पर तुम कुछ बोलो तो, कुछ तो बोलो। तो एक नहीं बोले, जिससे पूछो बस एक ही बोले, बोल बम का नारा है। और हम जिससे पूछने जाते हैं कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, वो बैग में से निकाल के बिस्कुट का पूड़ा हमको दे देती है, तुम खा लो। हमने ये भी पूछा कि तुम हमको बिस्कुट क्यों दे रही हो, तो क्या हमारे प्राण मत खाओ, बिस्कुट खाओ। पर हमारे प्राण, हम तो कथा सुनने आए हैं। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अलमस्तता यही है, जीवन का सुख यही है, जीवन का आनंद यही है, ये फिर नहीं मिलने वाला। अब ये 6 दिन हो जाएंगे। आज कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। 12 बजे के बाद यहाँ 1-2 बजे तो कोई दिखने वाला नहीं है। तुम किसी को रोकोगे भी ना कि नहीं मैं तो तुझे पकड़ के बिठाऊंगा, नहीं बैठे, वो तुरंत कहेगी जा रहा है कि बताऊं, कौन सुने, कौन जाने। रात रात को छत्तीसगढ़ की माताएं ढोलक और मंजीरा ले लेके आ गई हुई, यहीं भिलाई की माताएं, अपना अपना ग्रुप, एक महिला मंडल, जितने मंदिर हैं भिलाई के, उन महिला मंडलों ने आके ढोलक ले लेके बैठ जाए। रात को 1-2 बजे तक गा रहे खूब, तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीना है भोला नीला के रहूंगी, खूब गा है। अब कितनी भक्ति होगी सोचिए। अपने बच्चों को संस्कार ऐसा देना। देव ऋषि नारद ने ज्ञान दिया, पार्वती की चित्तवृत्ति में शू बैठ गए। कोई सतगुरु मिल जाए ऐसा जो तुमको ले जाकर परमात्मा के चरणारविंद तक छोड़ दे, कोई सतगुरु। और जब परमात्मा के चरणारविंद तक हम पहुंचे, और बहुत वीआईपी बनकर ना पहुंचे, 2000, 5000, 500, 800 का टिकट लेकर दर्शन करने से अच्छा है धर्म के धक्के खाकर भगवान का दर्शन करो। धर्म के धक्के खाकर भगवान का दर्शन करो। कथा में जाओ तो पूर्ण समर्पण के साथ जाइए, मंदिर में जाओ तो पूर्ण समर्पण के साथ जाइए। इसलिए शंकर भगवान को फूटा हुआ नारियल नहीं चलता, शंकर भगवान को तोड़ा हुआ नारियल नहीं चलता, शंकर भगवान को पूरा की पूरा नारियल चढ़ता है। पूर्ण समर्पण के साथ जाइए। हम समर्पण से हट रहे हैं। आज के जमाने में हमने भगवान की भक्ति को केवल एंजॉय का केंद्र बना रखा है। एंजॉय का केंद्र ना। वो कहते ना, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, सुंदर कांड का पाठ घर में करवा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? और जीजा उन तुम भी बोलो रे, सही है कि गलत है? अब ऐसी बात हम कहें अच्छा लगे? सुंदर कांड का पाठ करा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए। महाराज, हम तो बहुत सारे सुंदर कांड करने वाले थे, परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदर कांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहे हैं। अब सुंदर कांड का पाठ मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। ये मजा करने का विषय नहीं है, ये मोक्ष पाने का विषय।
जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज़्यादा नाच लें समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए, तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त हो, तो समझो कि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त हो। एंजॉय के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। कल आपको कथा में कहा था भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, कल भी कथा में कहा था और आज भी कराएं। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आने की जरूरत नहीं है। जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो वहां चले जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत आना, शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर का गुणगान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना है, मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है, मुझे शंकर का गुणगान करना है। मैं शिव पुराण से सीख कर जाऊंगी तो एकांतेश्वर महादेव को अगर कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, 5 पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा दूंगी तो मेरा एकांतेश्वर राजी हो जाएगा। यह सीखना है हम। और मेरा विश्वास कहता है जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छत्तीसगढ़ की इस भिलाई की, इस पाटनगर की पावन भूमि पर कथा सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है जिन्होंने एकांतेश्वर महादेव की कथा को सुना है, कभी एकांत में शिवलिंग मिल गया ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि वो पेड़ की पत्ती तोड़कर जरूर चढ़ा कर आएगा, क्योंकि एकांतेश्वर से मुलाकात होगी। कथा में जाओ तो कुछ सीख कर जाओ, कुछ प्राप्त कर कर जाओ। तो मालूम पड़ा कथा में से गए और जैसे कि जैसे ही पहुंच गए तो क्या फायदा। अब आज तुम जाओगे, तुम्हारे कपड़े कीचड़ में भिड़े होंगे, तो कुछ लोग तुमसे पूछेंगे कहाँ भिड़ी आई। सोचो जरा, कपड़े में जरा सा कीचड़ लगा तो लोगों ने टोकना चालू करा, कहां गई थी, कहां गई थी। कपड़े में थोड़ा सा कीचड़ लगा तो लोगों ने कहा कहां गई थी। तुमने कह दिया भिलाई में शिव पुराण चल रही है, वहां कथा सुनने के लिए गई थी। अब जरा सा कीचड़ लगा हुआ देखा तो घर के लोगों ने पूछ लिया कि कहाँ गई थी। उसी तरह तुम्हारे मस्तक पर चंदन और गले में रुद्राक्ष की माला होगी तो यमराज आएगा तो वो भी तो पूछेगा कहाँ गई थी। तो कह तो सकते हो कि हम शंकर का गुणगान करने वाले हैं, हम शिव की भक्ति करने वाले हैं, हम शंकर का भजन करने वाले हैं, हम शिव नाम लेने वाले हैं, हम रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं, हम तुलसी की माला पहनने वाले हैं। बड़े चतुर होते हैं दो लोग, अभी बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। बोलो तो बोल दें, फिर तुम निपट लेना। नोट लेकर चोर चले जाता है और वोट लेकर। अब मत बोलना कि तुम बोल दो कि सियोर वाला महाराज बोल गया। नोट लिया चोर गायब। अब रहने दो, तुम तो कथा चलने दो। हर हर महादेव। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। चित्त वृत्ति में शिव को समाना बहुत कठिन है। चित्त वृत्ति में भगवान को समाना बहुत कठिन है।
इसलिए खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। यहाँ मन नहीं लगता। अब 7 दिन कथा हो जाएगी ना, तुम अपने अपने घर चली जाओगी और सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे ना, मन नहीं लगेगा। अब मन कब लगेगा? 5 तारीख से आकोला की कथा टीवी पर आएगी ना, तब हमारा मन वापस लगना प्रारंभ हो जाएगा। मन नहीं लगता महाराज। वो फिर वही वाली बात आ गई, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता और तेरे सिवा कोई और आता। महादेव के सिवा कोई रमता ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप शंकर जी शंकर जी शंकर जी शंकर जी करते रहते हो, शिव जी करते रहते हो, महादेव महादेव करते रहते हो। ऐसा महादेव ने तुमको दिया क्या? महादेव ने तुम्हारे लिए किया क्या? हम कहते हैं इससे बढ़कर क्या करेगा? तो ये महादेव की ही तो कृपा है जो ये महादेव इतने सारे कथा के पंडाल में बैठकर बरसते पानी में कथा सुन रहे हैं। किसी के घर पर कोई पीले चावल देने नहीं गया, किसी के घर पर कोई निमंत्रण पत्रिका देने नहीं गया, किसी के घर पर कोई कहने नहीं गया, उसके बाद भी आपकी अविरल भक्ति आपको यहाँ तक लेकर आई है, तो वही भक्ति एक दिन कैलाश धाम तक भी लेकर जाएगी। ये निश्चितता, ये निश्चितता। आप करो भजन भगवान का, आप करो कीर्तन परमात्मा का, आप करो मंत्र जाप भगवान का, उसमें सुख का अनुभव होगा। पार्वती मैया ने शिव जी का गुणगान करा, शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। शिव भक्ति की सबसे बड़ी बात होती है, जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है, जो तुम चाहोगे वो होगा। एक पत्र आया देखिए, मैं मीता तिवारी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मीता तिवारी दुर्ग छत्तीसगढ़। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, हाँ ऐसे हिला दो एक बार। हाँ हिला दीजिए। गुरुदेव, मैं बाबा भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं? 2 वर्ष से टीवी पर आपकी कथा का स्मरण कर रहे हैं। मेरी बहन छोटी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने की सलाह दी और विधि बताई। मैंने 2022 में मई में व्रत प्रारंभ किया। प्रथम सोमवार का व्रत रखा ही था और दूसरे सोमवार पूर्ण हुआ और मंगलवार को मेरे बड़े बेटे का साक्षात्कार हुआ और बाबा की कृपा से उसकी स्कूल में नौकरी लग गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। बैठी है। हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मेरा नाम स्वर्णलता चौरसिया है, पति श्री बलराम प्रसाद चौरसिया। कहीं बैठी हो स्वर्णलता जी तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम स्वर्णलता चौरसिया है, पति का नाम श्री बलराम प्रसाद चौरसिया है। मोबाइल नंबर ये है। भिलाई नगर सेक्टर नंबर 1 छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुजी, मैं शिव महिमा का क्या बखान करूं? मेरा पूरा परिवार शिव भक्त है। मेरे बेटे की शादी को कई वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई रिजल्ट सम्मुख नहीं आया। तब
आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और आप शिव भक्ति पर भरोसा करा, शंकर जी पर भरोसा करा। मेरे बेटे और बहू ने दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा, जो इतने सालों से डॉक्टर भी नहीं कर पाए, बाबा की कृपा से, शंकर की कृपा से मेरी बहू का गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से उसके गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। बच्चे आए हैं क्या? है? नहीं आए? ठीक है। 2 बच्चों ने जन्म लिया, जुड़वा, एक बेटा एक बेटी, दोनों का फोटो लगा रही हूं। टीवी पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। एक बेटे ने और एक बेटी ने। बैठिए चौरसिया जी, बैठिए। हर हर महा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। विश्वास रखिए भगवान। इतने पत्र जो आते हैं, इन पत्रों में हम तो कई बार कहते हैं कि हमसे प्रश्न करने से अच्छा है ये इन पत्रों वालों से प्रश्न करो, इनके मोबाइल नंबर भी, ये सारे पत्र जवाब देंगे कि शिव पुराण ने क्या दिया है।